कौन सा कारण होता है कि गर्भ गिर जाता है? पूरे 9 महीने बाद बच्चा तो पैदा होता है, किंतु बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। कई जगह पर डॉक्टर कहते हैं या तो बच्चे को बचा लीजिए या माँ को बचा लीजिए। इसी ही बात को जानने के लिए कि स्त्री का गर्भ गिरता क्यों है और बच्चा मरा हुआ पैदा क्यों होता है, क्यों एक व्यक्ति की जान जाती है, इस वीडियो में आप बने रहें। इस वीडियो से आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि स्त्री का गर्भपात क्यों होता है। लाखों स्त्रियां भोलेनाथ का व्रत करती है, तो लाखों स्त्रियों की यही पुकार थी, यही भगवान से प्रार्थना थी, हे भोलेनाथ, हे आदि शक्ति, हमें बच्चा तो आपने दिया, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। बहुत सी स्त्री माता पार्वती से कहती है कि माँ, मेरे घर में कोई दीपक दो, मेरे घर का उजियाला दो, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए। तो माता पार्वती भोलेनाथ से सवाल पूछती है, हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? कभी किसी को बच्चा मरा हुआ पैदा होता है या किसी का गर्भ गिर जाता है और किसी माँ की जान जाती है या पुत्र या पुत्री की जान जाती है। भोलेनाथ माता पार्वती को एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं, आप उस कहानी में बने रहें। भोलेनाथ कहते हैं, देवी, एक राजा की एक पुत्री थी। उस राजा के वंश में, पूरे राज परिवार में राजा का एक कोई भी वारिस नहीं था। राजा के सिर्फ वो बेटी ही थी और राजा के माता पिता थे। जैसे ही राजकुमारी की शादी की उम्र होती है, राजा एक राजकुमार को ढूंढकर उसकी बेटी की शादी कर देता है। राजा जहां शादी करता है अपनी बेटी की, उस घर में जो बेटी को वो सास मिलती है, वो सास बहुत लालची सास थी, वो मन चली थी, वो पराये धन को लूटने वाली और बटोरने वाली थी। देवी मैं बहुत गूढ़ रहस्य कहानी बता रहा हूँ। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, मैं भी बहुत ध्यान से आपकी कहानी को सुन रही हूँ। माता पार्वती से भोलेनाथ कहने लगे, जब वो बेटी ससुराल में रहने लगी तो उसकी सास कहती थी, आज सोने का हाथी मंगवा लो, कल घोड़े मंगवा लो, तुम्हारे पिताजी से इतनी जागीर और ले लो, तुम्हारे पिताजी से इतनी सोने की मोर और मंगवा लो। वो अपनी बहू से अपने पिता के यहाँ से सब धन बटोरने लगी। धीरे धीरे राजा को शक हुआ कि कहीं ना कहीं मैंने मेरी बेटी को बुरे परिवार में डुबा दिया, अब तो घोर अनर्थ होने वाला है। अब जैसे ही वो राजा की बेटी गर्भवती होती है तो उसका बच्चा पेट में 3 महीने का ही मर जाता है, उसका गर्भ गिर जाता है। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, इसके बाद में वो उसकी सास उसे ताने देने लगी और कहने लगी, तू अभागिन है, तू राक्षसी है, तू हम सबको खाने आई है। मुझे मेरे नाती की बहुत उम्मीद थी। और उसकी सास उसे ताने देने लगी कि तू लक्ष्मी नहीं, तू कुलक्ष्मी है, तू डाकन है, तू बच्चे को खा गई। वो लालची औरत फिर अपने बेटे को सिखा और पढ़ाती है और अपने ससुर के यहाँ से धन संपत्ति मंगवाती है। राजा की बेटी तो बहुत निराश हो चुकी थी, उसका पूरा विश्वास ही टूट चुका था। वो घुटने लगी, उसे बहुत पीड़ा होने लगी। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे परमात्मा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? भगवान भोलेनाथ कहने लगे माता पार्वती से कि देवी, वो राजा की बेटी फिर से गर्भवती हो गई और अब तो उसका पुत्र होने ही वाला था। 9 महीने पूरे हो चुके हैं और जैसे ही दाई को बुलाया, जैसे ही दाई ने बच्चे को देखा तो वो राजा की बेटी घबरा गई और जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगी। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, उसके पुत्र तो भगवान ने दिया, उसको पुत्र तो हुआ, लेकिन पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। भोलेनाथ कहने लगे तो उसकी सास ने उसको घर में से ही निकाल दिया और कहने लगी, आज के बाद मेरे घर में मेरे दरवाजे पर कदम मत रखना, वरना तू आज तो मेरे 2 पुत्रों को खाई है,
मेरे और सब परिवार को ही तू डस जाएगी। तू लक्ष्मी नहीं, तू नागिन है। उससे बहुत बुरे अब्द शब्द कहे। उस समय राजा का दामाद कहीं कारोबार के लिए बाहर गया था। राजा की बेटी ने सोचा कि जब इस घर में जगह ही नहीं है तो कहीं ना कहीं मैं आश्रम में जाती हूँ, भगवान की सेवा करूंगी, भगवान का भजन करूंगी। बस यही मेरा जीवन का उद्धार है और यही मुझे करना है। राजा की बेटी घर से बाहर निकल जाती है। उसकी सास बहुत खुश होती है कि एक व्याधा को मैंने घर में से भगा दिया। जैसे ही राजा की बेटी एक जंगल की ओर जाती है, एक संत, महापुरुष, सिद्ध, एक सच्चे संत उसके सामने उस बेटी को दिखाई दिया। राजा की बेटी ने कहा, गुरुदेव मेरी कुछ पुकार है, अगर आप स्वीकार करो तो मुझे आपसे कुछ पूछना है। साधु ने कहा, बेटी अभी पूछने का वक्त नहीं है, कभी बाद में मिलना। वो बेटी साधु के पांव पकड़कर रोने लगी। हे महात्मा जी, आप मुझे भगवान के अवतार लगते हो। मेरी आपसे एक पुकार है, कृपा करके मेरे जीवन का मार्गदर्शन कीजिए। मेरा गर्भ पहले 3 महीने में गिर गया, फिर दूसरा पुत्र, वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। गुरुजी के पैर पकड़कर रोने लगी। उस महात्मा ने उस राजा की बेटी से कहा कि देवी चिंता मत करो, इंसान अगर अंदर से हार जाता है तो उसे जिताने वाला कोई नहीं है। ये तो विधि का विधान है, ऐसा होता रहता है। राजा की बेटी साधु से कहने लगी, मुझे कुछ उपाय बताइए प्रभु, जिससे मुझे पुत्र हो सके, मैं एक वंश को आगे बढ़ा सकूं, जो मेरे ऊपर कलंक लगा है उस कलंक को मैं मिटा सकूं। संत ने कहा कि देवी 3 महीने में तुम्हारा गर्भपात हुआ था और दूसरा पुत्र तुम्हारा जो 9 महीने में मरा हुआ निकला था। ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये तुम्हारी उस डायन सास का दोष है, जो तुम्हारी सासू माँ है उनका दोष है। राजा की बेटी ने पूछा, प्रभु कैसे? देखो, कोई भी पिता अपनी बेटी को दान देता है उसकी आत्मा से देता है। जो भी उसके पास है नहीं है वो कहीं से भी व्यवस्था करता है, लेकिन बेटी को धन भरपूर देता है। वो तुम्हारे पिताजी का जो धन है, जो संपत्ति है, जो भी उनका कमाया हुआ कारोबार है, वो सबको हड़पना चाहती है। ये हानि उसको हुई है। ये 2 पुत्र तुम्हारे जो खंडित हुए हैं, ये उस कुल के हुए हैं, क्योंकि जिसके पुत्र नहीं हैं, उस व्यक्ति का अगर तुम धन हड़पते हो, उस पर अपना राजपाट जमाते हो, उस धन को तुम तुम्हारे काम में लेते हो, एक हानि नहीं होगी पुत्री, हजारों हानि होगी। भोलेनाथ बड़े विस्तार से माता पार्वती को ये कहानी सुना रहे हैं। साधु ने कहा, अब कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद तुम ध्यान रखना, तुम्हारी सासू माँ, तुम्हारे ससुर जी या तुम्हारे पति पिताजी के यहाँ से कुछ भी लाने की बोले, कुछ भी धन लेने की बोलते हैं तो आप साफ इनकार कर देना। और पुत्री, धन जो अभूत होता है, जिसके पुत्र नहीं होता है, वो अभूत माना जाता है। उसका धन हर किसी को पचता नहीं है। ये पुत्र की हानि तुम्हारे लिए नहीं हुई है, ये पुत्र की हानि उस परिवार के लिए हुई है जिस परिवार में आपका विवाह हुआ है। साधु ने बड़े ही विस्तार से उस कन्या को समझाया और कहने लगा कि जैसे ही तुम्हारा मानसिक धर्म पूरा होता है, महीना जैसे ही तुम्हारा आता है, चौथे दिन तुम नहाकर स्नान करोगी। उस दिन अगर तुम सहवाज करोगे तो तुम्हें कन्या की प्राप्ति होगी। 5वें दिन नहाकर तुम अगर सहवाज करते हो तो तुम्हें एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। 6ठे दिन अगर तुम सहवाज करते हो तो बेटी तुम्हें एक कन्या मिलेगी जो सुशील और एक लक्ष्मी का रूप होगी। 7वें दिन अगर तुम पुत्र की प्राप्ति के लिए सहवाज करते हो तो भी तुम्हें कन्या ही होगी। और मानसिक धर्म के अनुसार तुम्हें पूरे 8वें दिन हो गए, उस 8वें दिन अगर तुम सहवाज करते हो तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। उस राजा की बेटी ने
उस साधु से समझो कि एक गुरु मंत्र अपने हृदय में उतार लिया कि गुरुजी आपका कहना उचित है, आपने जो भी कहा है मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन गुरुदेव मुझे एक बात और बताइए, पुत्र मरा हुआ क्यों पैदा होता है? पुत्र विकलांग पैदा क्यों होता है? साधु ने बड़ी ही उचित बात कही कि पुत्र प्राप्ति के लिए जो भी पति पत्नी आपसी में मिलन करते हैं वो कोई पाप नहीं है, लेकिन माँ के पेट में बच्चा पल रहा है और पति पत्नी अपने काम वासना में लीन होकर सहवास करते हैं तो वो पुत्र विकलांग पैदा होता है। हाथ से या पैर से या आंख से या कान से कहीं भी किसी भी प्रकार से शरीर में कोई भंग लगता है तो बच्चा विकलांग पैदा होता है। छठे महीने के बाद पति और पत्नी को कभी भी सहवास नहीं करना चाहिए, इससे पुत्र या पुत्री पेट में ही मर सकते हैं। उस राजा की बेटी को उस महात्मा ने संपूर्ण ज्ञान सिखा दिया। उसका पति उसकी खोज करते हुए उस जंगल की ओर जा रहा था। उसने देखा कि मेरी पत्नी वहां है। वो दौड़ लगाकर जाता है और कहता है, तुम घर छोड़कर क्यों आई, किसको बताकर आई? उसने पूरी दास्तान अपने पति को सुनाई कि सासू माँ ने मेरे साथ ऐसा किया और मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। इसके बाद वो दोनों ही भगवान की भक्ति करते हैं और जैसे ही भगवान की लीला होती है मानसिक धर्म के अनुसार वो 8वें दिन सहवास करते हैं। वक्त पूरा होता है। भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं कि देवी उनको एक उत्तम और बलवान और गुणवान पुत्र प्राप्त होता है। उस पुत्र को लेकर राजकुमार और वो राजा की बेटी दोनों पति पत्नी अपने घर को लौट जाते हैं। फिर उस कन्या की सास बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम कहाँ थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब दास्तान वो बहू अपनी सास को सुनाती है। इसके बाद में भगवान की लीला होती है कि वो सास कहती है कि मुझे भी ऐसे महात्मा की जरूरत है, मैं भी उस महात्मा के पास जाऊंगी, जीवन काल में क्या होगा क्या नहीं होगा ये जरूर पूछ कर आऊंगी। उसकी बहू ने लाख मना किया देवी कि तुम मत जाओ, वहाँ घनघोर जंगल है, पता नहीं कोई संत तुम्हें मिले या ना मिले। वो सास बहू पर क्रोधित होकर घर से निकल पड़ी, महात्मा को ढूंढ रही है। वहाँ एक शेर आता है और उस सास से कहता है मुझे तेरा ही इंतजार था। वो सास कहने लगी कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। शेर कहने लगा कि यहाँ कोई आता है और मुझसे पूछता है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। वो एकदम पागल है, जिसकी मृत्यु अगर आ गई है वो ही शेर के सामने आता है। शेर सास को खा जाता है। यमराज के दूत आते हैं, उसे ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ तक तेरा जीवन था, तूने लालच किया, तूने बहू के बाप से पूरा धन बटोर लिया, 2 पुत्रों की हानि तूने करवाई, वो पाप भी तुझे भोगना पड़ेगा। ऐसे ही पाप के कारण इन तमाम पापों को लेकर यमराज ने उसे नरक में भेज दिया। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि देवी अब तुम्हें कुछ समझ में आया या नहीं आया? माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी कि हे प्रभु मेरे सब कुछ समझ में आ गया। पराये धन लूटने वाले, धन बटोरने वाले, अति से ज़्यादा लालच करने वाले, जिसके पुत्र ना हो उसकी संपत्ति हड़पने वाले कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। और दूसरी बात है प्रभु कि जो मानसिक धर्म को मानते हैं, ईश्वर को इष्ट मानते हैं, उन्हें चाहे जैसा भी पुत्र हो सकता है। तो आप इस कहानी से सीख गए होंगे कि अगर पुत्र चाहिए तो क्या करना चाहिए और पुत्र नहीं चाहिए तो भी क्या करना चाहिए। इसके बाद में पुत्र अगर माँ के गर्भ में पल रहा है तो पति के क्या क्या नियम हैं। आप सभी को राधे राधे।